हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। पिछले वीडियोस में हमने इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बारे में पढ़ाई कर ली थी और ये जान लिया था कि सीड्स कैसे बनते हैं। आज के वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सीड डिस्पर्सल, इसके बारे में जानेंगे कि सीड्स बनने के बाद डिस्पर्स कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंचते कैसे हैं। ओके, in nature same kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. आपने कई बार देखा होगा कि एक ही तरीके के प्लांट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको देखने को मिलते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी वही प्लांट ग्रो कर रहा है, और कहीं आप अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, किसी और दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ भी वैसे प्लांट हैं। सड़क के किनारे आप देखते होंगे कि सेम टाइप के प्लांट्स हैं। तो हर प्लांट्स जो है हम उसको जो है ऐसा तो नहीं है कि पॉट में लगा करके ग्रो कर रहे हैं। तो नेचर में ऐसे डिफरेंट प्लांट्स जो है कैसे हर जगह तक पहुंच रहे हैं। समटाइम्स आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट और ए फील्ड और ए पार्क यू मे फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लॉथ। कई बार आप जब है पार्क में या किसी छोटे से फॉरेस्ट में या झाड़ियों के आसपास से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर पे या कपड़ों पे कुछ चिपक जाता है। छोटे छोटे से क्या होते हैं, वो सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, किसी भी पेड़ के हो सकते हैं जिनके आसपास से आप गुजर रहे हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वेयर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। आपने देखा होगा कि वो कैसे चिपक गए। क्या उनके अंदर में इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक थी, या उस तरीके के वो स्टिकी थे जो आपके क्लोथ्स में चिपक गए। तो हर तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं उनकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो उनका डिस्पर्सल किस टाइप से होना है, उस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक उस सीड के अंदर होती है। कैसे होती है? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? अब सोचिए अगर एक प्लांट्स के सारे सीड एक ही जगह पे गिर जाएं, और फिर क्या होगा उसके बाद? देयर वुड बी सेवर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस। अब वो सारे सीड्स अगर जर्मिनेट होंगे उसी जगह पे, तो क्या होगा कि सारे प्लांट्स एक ही जगह पे ग्रो करेंगे, उनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा एक दूसरे से कि उस एरिया में जो भी वाटर्स हैं, मिनरल्स, वाटर है, मिनरल्स हैं, जगह के लिए कंपटीशन, सनलाइट के लिए कंपटीशन। कोई प्लांट ग्रो हो गया तो उसके नीचे कोई प्लांट आ गया तो उनको सनलाइट नहीं मिल पा रही है। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। फिर क्या होगा कि वो जितने भी प्लांट्स होंगे वो सब ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपने ऐसा कई कई बार देखा भी होगा। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। अब जगह अगर सीड डिस्पर्सल हो जाता है मीन्स सीड दूर दूर तक फैल जाते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है कि वो सारे सीड्स, उसमें से मोस्ट ऑफ द सीड्स ग्रो कर सकते हैं और एक हेल्दी प्लांट बन सकते हैं। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इससे क्या होगा कि उनके बीच में आपस में सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, इसके लिए जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। तो नेचर ने इनको सीड्स को ऐसा बनाया है, इन प्लांट्स को ऐसा बनाया है कि उनके सीड्स इस तरीके से डिस्पर्स हो सकें। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा क्या होता है कि सीड्स अगर दूर दूर तक फैलते हैं तो उनका हैबिटेट भी कई बार चेंज होता है। ओके, कहीं का एटमॉस्फेयर कैसा है, कहीं की सॉइल कैसी है, कहीं की सॉइल डिफरेंट टाइप की है, तो हर जगह पर सीड्स पहुंचते हैं और वहाँ पर ग्रो करते हैं प्लांट, तो उनका हैबिटेट भी चेंज होता है। सीड्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। मेनली सीड का डिस्पर्सल जो होता है वो किन किन तरीकों से होता है? विंड हो गया, वाटर हो गया और एनिमल्स हो गया। अब विंड, वाटर और एनिमल्स के थ्रू कैसे सीड डिस्पर्स होते हैं? विंड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मेपल। ये क्या है? जो ड्रम स्टिक और मेपल का सीड होता है, जैसे ये हमारा ड्रम स्टिक है और ये मेपल का सीड है, इनके कुछ छोटे से पंख टाइप के होते हैं जिससे ये हवा में थोड़ी दूर तक जा सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि इनका डिस्पर्सल एयर, विंड के थ्रू हो जाता है। ओके, लाइट सीड्स ऑफ ग्रास और हेरी सीड्स ऑफ ओक, मदार एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। अब ओक, मदार और सनफ्लावर के सीड्स जो हैं वो कैसे हैं? वो भी हल्के हैं। ग्रासेस के सीड्स जो होते हैं वो भी बहुत हल्के होते हैं। गेट ब्लोन अप विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस। इस तरीके के जितने भी सीड्स हैं ये सब विंड के थ्रू उड़ के थोड़ी दूर तक चले जाते हैं, जिससे उनका सीड डिस्पर्सल हो जाता है और वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर पहुंच करके वहाँ उनको इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो वहाँ ग्रो कर जाएंगे। इसके अलावा सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, दिस फ्रूट्स आर
Seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. कुछ सीड्स ऐसे हैं जो वाटर में फ्लोट कर सकते हैं, मीन्स वाटर के थ्रू उनका डिस्पर्सल होता है। तो जिसका जिस तरीके से डिस्पर्सल हो रहा है उसके अंदर वैसी कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे कोकोनट का प्लांट नॉर्मली क्या है कि वाटर के किनारे आपको देखने को मिलेगा, सी कोस्टल एरिया में देखने को मिलेगा, तो उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि उनका सीड्स जो है वो फाइब्रस होता है, स्पॉन्जी होता है और वो वाटर में फ्लोट कर सकता है। तो उनका सीड डिस्पर्सल कैसे होता है? वाटर के थ्रू होता है। Some seeds are dispersed by animal, especially spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके जो सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड्स कैसे होते हैं, उसमें छोटे छोटे से कांटे टाइप के होंगे, हुक टाइप के होंगे, ओके। जिससे क्या होगा कि कोई भी एनिमल या कोई भी व्यक्ति उसके आसपास से गुजर रहा है तो उसके कपड़ों में या उसकी बॉडी में वो अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ओके। और उनकी बॉडी के साथ साथ वो दूर तक कैरी कर ले जाते हैं उस सीड्स को। फिर वो दूसरी जगह जहाँ कहीं गिरते हैं वहाँ उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आर जैंथियम एंड यूरेना। जैंथियम और यूरेना ऐसे सीड्स हैं जो हुक टाइप के होते हैं और आपके कपड़ों में बहुत आसानी से चिपक जाते हैं। इन सीड्स को आपने कई बार देखा भी होगा, आप गूगल पे सर्च करके देखिए जैंथियम कैसा देखने में लगता है और यूरेना। और कई बार अगर आप झाड़ियों के आसपास से गुजरे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस टाइप के सीड्स आपके कपड़ों में चिपक गए होंगे, स्टिक हो गए होंगे। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क। The seeds are scattered far and far the parent plant. This happens in the case of castor and balsam. अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि जब प्लांट्स के साथ में होते हैं तो ढेर सारे सीड्स एक कोटिंग के अंदर रहते हैं और वो कोटिंग या वो उसका आउटर कवर जो होता है वो जब पूरी फुल्ली ग्रोन हो जाता है तो वो बस्ट कर जाता है, फट जाता है। फटता है तो ये सारे बीज अचानक से आसपास दूर तक फैल जाते हैं, थोड़ी डिस्टेंस तक। तो इनका डिस्पर्सल इस तरीके से होता है। जैसे कैस्टर का सीड है, बालसम का सीड है। बालसम आपके घर में अगर ये गुलमेहंदी का पेड़ लगा होगा जिसमें फ्लावर आते हैं बहुत ही सुंदर, तो इसके सीड्स को अगर देखेंगे तो जैसे ही आप उसको टच करेंगे या उसको दबाएंगे हल्के से, पूरा उसकी आउटर केसिंग जो है बस्ट हो जाएगी और सीड्स उसके तुरंत चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ओके। तो ये तो डिफरेंट मेथड हैं सीड डिस्पर्सल के, इसके थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। फिर इसी तरीके से प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो कीवर्ड्स हैं और एक्सरसाइजेज हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय।